हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है टाइम, समय। टाइम इज वेरी प्रेशियस। डू नॉट किल योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टाइम वेस्ट इज लाइफ वेस्ट। टाइम को आप बहुत इफेक्टिवली यूज करिए और बहुत उसकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। जो भी काम करो टाइम को यूटिलाइज करके अपने प्रोडक्टिविटी से उस कार्य को करिए। क्या आप जानते हैं कि आप यदि टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो इट कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड इट कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड इट कैन लीड टू मोर फुलफिलिंग लाइफ। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप टाइम को किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि यू हैव टू सेट गोल्स। आपको लाइफ में अपने गोल्स को सेट करना होगा कि हम आखिर लाइफ से चाहते क्या हैं, हमारे लाइफ में क्या गोल्स हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपके गोल्स क्या होंगे कि आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें, मगर उसको भी प्लान आउट करके पढ़ेंगे तो आप लोग को सक्सेस के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यू हैव टू सेट गोल्स, अपने गोल सेट करिए। देन सेकेंडली अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए कि आपके पास वर्क तो बहुत हो सकते हैं मगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि ये वाला वर्क हमें पहले कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। तो जब तक आप प्रायोरिटी पे कोई अपने टास्क सेट नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करिए कि आपका कौन सा वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा वर्क सबसे अर्जेंट है। देन अवॉइड मल्टीटास्किंग वर्क। एक बार में कई सारे काम मत करना शुरू करिए। इससे क्या होगा आप जानते हैं, आपकी बहुत मिस्टेक्स होंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी वर्क नहीं आएगा और आप प्रॉपरली अपने वर्क को में सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी मल्टीटास्किंग वर्क मत करिए। देन यू फिक्स योर सेट रूटीन। नंबर 4 कि अपने सेट रूटीन को फिक्स करिए। सेट रूटीन से मतलब है कि मेरे को इस काम के बाद मॉर्निंग में इस काम के बाद ये कार्य करना है, इस काम के बाद ये कार्य करना है। आपका एक फिक्स सेट रूटीन होना चाहिए, ठीक है। देन नंबर 5 कि यूज योर कैलेंडर। कैलेंडर पे डेट वाइज आप अपने सारे टास्क को फिक्स करिए। सपोज इफ यू आर अ स्टूडेंट देन फिक्स कि मेरे को इन पर्टिकुलर डेट्स में इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करना है, देन इस डेट में मेरे को हिंदी का करना है, देन मैथ्स एंड सो ऑन। तो आप प्रॉपरली अपने टास्क को डेट वाइज फिक्स करिएगा, सेट करिएगा। देन ट्रैक योर टाइम। नंबर 6 इज दैट यू शुड ट्रैक योर टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैक योर टाइम? मतलब आप ये देखिए कि कहीं हम अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, बेमतलब की बातों में, बेकार की बातों में, अपनी बैड हैबिट्स में कहीं अपने टाइम को यूटिलाइज तो नहीं कर रहे हैं। उस चीज को अभी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो उनसे बचिए, बेकार की बातों में अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। फिर अपने टास्क को ये देखिए कि अगर आपका टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है तो ही आप उसको करिएगा उस टाइम, और जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है उसको रिमूव कर दीजिएगा, है ना। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रायोरिटी के बेसिस पे ही आपको करना है। तो अर्जेंट वर्क को और इम्पोर्टेंट वर्क को ही फोकस करिएगा, बाकी वर्क को मत करिएगा। देन आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग। हम थक जाते हैं तो टेक ब्रेक्स। आपको ब्रेक्स भी लेने पड़ेंगे। कंटिन्यूसली आप वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। ब्रेक्स लीजिए जिससे आप मेंटली फिजिकली रिलैक्स हो पाए। जितने मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होंगे आपका क्वालिटी वर्क बढ़ जाएगा। थक के टायर्ड होके काम करेंगे तो आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। जब आप फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश मूड से, फ्रेश बॉडी से आप वर्क करेंगे तो आपका वर्क में क्वालिटी आएगी, ठीक है। तो हमेशा ब्रेक दीजिए काम के बीच में। फिर आपको नंबर 9 कि ऑर्गेनाइज योर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। आप अपने वर्क को प्लान आउट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे कैसे? उसकी इम्पोर्टेंट के बेसिस पे। यह वर्क कितना इम्पोर्टेंट है तो ये फर्स्ट है, देन ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड सो ऑन।
तो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे, पेपर पे प्रॉपरली प्लान आउट करेंगे। और इसके अलावा आप जितने भी नॉन एसेंशियल टास्क हैं उसको रिमूव कर देंगे। आपको लगता है कि ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य गलत है बीच में इसके करने के, तो आप उस कार्य को मत करिए। जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको ही फोकस करिए और उसको ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए। देन कम्स कि आपको रात में अपनी एक लिस्ट, मेक टू डू लिस्ट बनाइए कि आपने आज सारे दिन में कितने वर्क करें। क्या आपकी सारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है? क्या आपके सारे वर्क कंप्लीट हो गए हैं, या इसमें से कोई वर्क पेंडिंग है? तो उसको आप पैन आउट करिए, उसको लिखिए कि ये मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग है, इसको मेरे को कल कंप्लीट करना है। तो आप चेकआउट भी करिए। अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते तो कम से कम मेंटली आप अपने आप को उस बात के लिए प्रिपेयर रखिए। देन प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर्स। घंटों के हिसाब से अपने काम को प्लान आउट करिए कि 2 घंटों में मेरे को ये वर्क करना है, 1 घंटे में ये करना है, फिर 3 घंटे में ये करना है। तो मतलब प्रॉपरली अपने डे को 24 आवर्स जो आपको एक दिन में मिलते हैं उसको प्रॉपरली आप सेट कर लीजिएगा कि इतने घंटों में मेरे को 2 घंटे ये करना है, 1 घंटे ये करना है, 2 घंटे ये करना है। तो प्रॉपरली आप प्लान आउट करिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शंस आएंगे। पार्टी, म्यूजिक, सोशल मीडिया, टीवी, आउटडोर गेम्स, बहुत सारे टेम्पटेशंस, डिस्ट्रक्शंस आते हैं। तो इन सब से आप दूर रहिए। बी अवे फ्रॉम ऑल दिस। यदि आपको अपना वर्क प्रॉपरली फोकस करके कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, उसमें क्वालिटी लानी है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना ही पड़ेगा। नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो टीवी एंड नो पार्टी, नो म्यूजिक लाइक दैट। ब्रेक्स लीजिए। ब्रेक के बीच में आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेक को कैसे यूटिलाइज करते हैं, मगर अदरवाइज अपने वर्क करने के साथ में इन चीजों से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। देन ऑलवेज यू ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स। आप अपने कार्य को कई पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। आपका काम तो बहुत बड़ा है, आप एट ए स्ट्रेच तो इसको कर नहीं पाएंगे, तो आप क्या करिएगा, उसको हाफ 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 करके डिवाइड कर दीजिए कि 1/4 अभी करूंगा, फिर हाफ, फिर 1/4। तो उसको आप ब्रेकआउट कर दीजिए चंक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इसी तरह से कार्य करते रहेंगे तो आपके कार्य की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे आप लाइफ में कि यू हैव वर्कड आउट एंड यू हैव अचीव समथिंग। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। सो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव था, वहां पर एक आदमी रहता था, उसका नाम था रामू। रामू एक बहुत ही सिंपल पर्सन था और बहुत ज़्यादा डिवोटेड पर्सन भी था। पूरे टाइम वह गॉड की, भगवान की, ईश्वर की आराधना करता था, पूजा करता था, मगर टाइम का वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता था। कैसे? मॉर्निंग सुबह उठते ही, सूरज निकलते ही सबसे पहले उसका काम होता था कि फ्रेश होके, नहा धो के ईश्वर की आराधना करना, मेडिटेशन करना, पूजा आराधना करना और जो भी खाना घर में बनाया है उस खाने को गॉड को ऑफर करना और फिर खाना खाना। ये सब काम करने के बाद उसके गांव में ही एक छोटी सी शॉप थी, ग्रॉसरी की शॉप। तो उस ग्रॉसरी शॉप पे वह निकल जाता था और वहाँ खूब मेहनत से मन लगा के काम करता था, बहुत ही ट्रुथफुल वे में काम करता था, सच्चाई से काम करता था, कोई बेईमानी नहीं करता था। और सारे काम करके वह दोपहर तक, लंच टाइम तक वापस अपने घर आ जाता था। क्यों? खाना खाने के लिए नहीं, खाना वह जरूर खाता था, मगर क्या करता था, वह अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था, डिवोशनल सॉन्ग्स गाता था, संत महात्माओं के प्रवचन, डिस्कोर्सेस को अटेंड करता था, गरीब जरूरतमंद निस्सहाय लोगों को फीड करता था, उनको खाना देता था, उनकी सेवा करता था, उनकी मदद करता था। तो जो गांव के दूसरे लोग थे उसको पागल समझते थे,
बोलते थे अजीब पागल है ये, आधा टाइम आधा दिन 24 आवर्स जो हमें मिलते हैं उसमें आधा दिन तो ये पूरा वेस्ट कर देता है बेकार की बातों में। इतना ये टाइम तो इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए पैसा कमाने में। ये पैसा तो कमाता नहीं है और जो भी कमाता है वो भी गरीबों को और ज़रूरतमंदों को देने में ख़त्म कर देता है। तो गांव के लोग उसको फुलिश समझते थे। एक बार एक मर्चेंट आया उस गांव का, वहाँ का बहुत अमीर व्यापारी आया और उसने रामू को एक रेड कलर की हैट पहना दी। क्यों? उसने बोला ये हैट तुम ही डिजर्व करते हो कि तुम ही इस गांव के सबसे फुलिश पर्सन हो, क्योंकि तुम तो अपना टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं करते, अर्निंग ही नहीं करते हो, ना पैसा कमाते हो, ना ढंग से अपना व्यापार करते हो। तुम तो पूरे टाइम बस बैठ के पूजा करते रहते हो और जो कुछ मिलता है उसको भी आप बांट देते हो और मदद करते रहते हो। ये सब फालतू के काम करते रहते हो, तो तुम सबसे फुलिश पर्सन हो। खैर रामू हर्ट नहीं हुआ, उसको दुख नहीं हुआ कि क्या हुआ, वो चुपचाप अपने घर आ गया। एक बार क्या हुआ, वह व्यापारी काफ़ी समय बाद वह व्यापारी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो ऑलमोस्ट काफ़ी सीरियस हालत में था। तो रामू उसके घर उससे मिलने गया। तो उसने उसकी तबीयत का हालचाल पूछा, सब बातें करी, बोला कि वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? विल यू टेक योर मनी, विल यू टेक योर बैंक बैलेंस, योर कार, योर सन, योर वाइफ, अपने साथ लेके जाओगे क्या इन सबको? तो वह रिच मैन बोला नहीं, मैं तो मरने वाला हूँ, ये सब चीज़ें तो मैं अपने साथ ले ही नहीं जा सकता हूँ, उसके लिए तो मेरे को अकेले ही जाना पड़ेगा। देखिए इस समय मेरे पास अपना कोई भी नहीं है, ना ही मैं कोई चीज़ें ले जा सकता हूँ। तो रामू ने वो जो रेड कलर की हैट थी उस रिच मैन को पहना दी। बोले नाउ यू डिजर्व दिस हैट, क्योंकि तुम ही सबसे फुलिश पर्सन हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जब ये तुम अपने बैंक बैलेंस को, अपने बंगले को, अपने सारे कार को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, किसी को नहीं अपने साथ ले जा सकते हो लास्ट मोमेंट पे, तो इन सब के लिए इतना अटैच्ड क्यों रहे, इन सब के लिए कितना टाइम क्यों वेस्ट करा? तुमने अपनी सारी जिंदगी निकाल दी मगर गॉड का ग्रेस, गॉड का आशीर्वाद तुमने अर्न नहीं करा। ना ही तुमने किसी जरूरतमंद की सेवा करी, ना किसी की मदद करी। जो कार्य तुम्हें करना चाहिए वो करे नहीं, बस पूरे टाइम तुमने अर्निंग करी और अपना बैंक बैलेंस बनाया। तो तुम ही सबसे फुलिश पर्सन हुए। तो उसने रिपेंट करने लगा वो रिच मैन। उसने बोला हाँ ये तो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक रही है, मैं सोचता था कि तुम फुलिश हो मगर फुलिश तुम नहीं हो, फुलिश तो मैं हूँ, जिसने अपनी सारी जिंदगी केवल पैसा अर्न करने में ही लगा दी और बैंक बैलेंस बनाने में ही लगा दी। तो उसको बहुत दुख हुआ इस बात का और वह रिपेंट करने लगा। तो फ्रेंड्स हम भी इस कहानी से यही सीखते हैं कि यदि हमें गॉड का ग्रेस चाहिए, गॉड का आशीर्वाद चाहिए, तो हम क्यों इन सब चीज़ों के पीछे इतना दौड़ते रहते हैं? वाई वी आर रनिंग आफ्टर मनी, पोजिशन एंड ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस। जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हम क्यों दौड़ भाग कर रहे हैं? आप उतना ही अर्न करिए जितनी आपकी ज़रूरतें आपको अलाउ कर रही हैं। आपकी ज़रूरत क्या है? 2 रोटी खाने की, कपड़े पहनने की और सिंपल तरीके से रहने की। आप यदि इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ लगाते रहोगे तो भगवान की ग्रेस कब अर्न करोगे? भगवान ऐसे लोगों को आशीर्वाद कैसे दे पाएंगे जब आपको भगवान के लिए टाइम ही नहीं है? उनके पास बैठ के 2 घड़ी हाथ जोड़ने को भी टाइम नहीं है, पूरे टाइम अर्निंग एंड मेकिंग बैंक बैलेंस। इट्स वेरी रॉन्ग थिंग। आप करिए मगर टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करके करिए। यहाँ मैं टाइम की यूटिलाइजेशन की बात कर रही हूँ कि आप अपने 24 आवर्स, सबको 24 आवर्स मिलते हैं दिन में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कितने वाइजली यूज़ कर रहे हैं। आप यदि वाइजली यूज़ करेंगे तो आपको रिपेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसको प्रॉपरली यूज़ करिए, आप अर्न भी करिए, पढ़ाई भी करिए, प्रवचन भी सुनिए, डिस्कोर्सेज भी करिए, भगवान की आराधना भी करिए, मगर प्रॉपरली टाइम को शेड्यूल कर लेंगे तो आपके लिए कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं हैं। बस फ्रेंड्स मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि टाइम को वाइजली यूज़ करिए एंड डोंट रन आफ्टर मनी, पावर एंड पोजीशन। लीड सिंपल लाइफ, easy life and smooth life. ओके, सो फ्रेंड्स टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए
because lost time is never found again. And there are two most important powerful warriors in our life. हमारी लाइफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट सोल्जर्स होते हैं, एक तो टाइम होता है और एक होता है पेशेंस। यदि आप टाइम को प्रॉपरली यूज करेंगे और पेशेंस के साथ डील करेंगे तो सक्सेस आपकी है, अचीवमेंट्स आपके हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा ईश्वर का स्मरण करिए, गुड कंपनी में अपना समय बिताइए, सत्कर्म करिए, सबकी मदद करिए, अपना वर्क भी करिए, अपनी जीविका भी चलाइए, मगर प्रॉपरली टाइम को प्लान आउट करिए, ऑर्गेनाइज करिए। सब चीजें पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यदि आप उसको प्रॉपरली प्लान आउट करेंगे, पेपर पे नहीं लिखेंगे तो मेंटली अपने आप को विजुलाइज कर लीजिएगा कि हमको इस तरह से अपनी सारी प्लानिंग करनी है, इस तरह से वर्कआउट करना है अपना रूटीन, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि आप यदि तो फिर आपको जिंदगी में कभी पश्चाताप भी नहीं होगा। आप यदि हमेशा अच्छे कामों में रहेंगे तो आप कोई रिपेंट नहीं करेंगे, कोई पश्चाताप नहीं होगा। और यदि कोई आप बुरे काम करते हैं, गलत कामों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इफ यू आर किलिंग योर टाइम, तो इस बात के लिए तो आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो कुछ लोग तो क्या होते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं दूसरों के लिए, इतने अच्छे काम करते हैं, अपनी जीविका भी चलाते हैं, घर भी चलाते हैं और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करते हैं, ईश्वर का स्मरण भी करते हैं, सत्कार्य भी करते हैं। और कुछ लोग केवल गुमनामी के अंधेरे में छिप जाते हैं, उनको वो आते हैं और चले जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। तो इफ यू विल टेक केयर ऑफ टाइम, टाइम विल टेक केयर ऑफ यू। क्या आप जानते हैं कि टाइम भगवान की तरफ से हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। यदि हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने टाइम का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन जरूर करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट किल योर टाइम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाय फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।